आज ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया शायद 4 कदम आगे चला गया है और पाकिस्तान वहां नहीं खड़ा है, 4 कदम पीछे आ गया है? क्या है ऐसी वजह? देखिए, इफ यू आस्क मी, ऑब्वियसली मेरिट और ऑब्वियसली राइट मैन फॉर द राइट जॉब। द रीजन मैंने थोड़ी सी साइड पकड़ ली इस सिस्टम से, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरिट नहीं और कोई प्रोफेशनलिज्म है नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का जो भी आप देख रहे हैं हाल है बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये वो टीम है जिस तरह आपने बताया, ये लड़ती है और अभी भी आप पाकिस्तान और भारत के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो पाकिस्तान आपको कहीं ऊपर ही मिलेगा। क्यों? वो इसी वजह से कि पास्ट में जो थी पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी थी और भारत भी हमारे पास नहीं लगता था। लेकिन अब आके इट्स अदर वे अराउंड। भारत ने क्या किया? देखो, यू लर्न ना, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, प्लेयर्स को डेवलप किया, रांझी का जाल बिछाया और मेरिट पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए और उन्होंने प्रोफेशनली काम किया। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट। फिर आईपीएल आया और लेकिन उनकी जो सारा क्राइटेरिया था भारत का वो स्पॉट ऑन था। उनके लीडर्स, आप सौरव गंगुली से स्टार्ट करें, उस सौरव गंगुली के अंदर कौन कौन उन्होंने बनाए? ये वो लोग थे जो इनसिक्योर नहीं थे किसी से, ये वो लोग थे जो किसी से जेलस नहीं थे। इन्होंने ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए काम किया और लोगों को एंटरटेन किया। एक अच्छी टीम, युवराज देखे उन्होंने खड़े किए, वीरेंद्र सहवाग उन्होंने खड़े किए, यू नेम एवरी सुपरस्टार, धोनी। फिर उन्होंने अपनी जो लेगेसी है वो धोनी को दी। धोनी हैज डन द सेम फॉर द कंट्री। क्या अश्विन, जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेटर चलता रहा। ठीक है, चलता रहा। उसके बाद उन्होंने पास ऑन किया विराट कोहली को, फिर उन्होंने रोहित शर्मा। एक चेन है जो पॉजिटिवली चल रही है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। यहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो तो होती हैं। जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया ना, ही वॉजंट रेडी फॉर इट। वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं था। हाँ, वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं था। ही वाज जस्ट अ परफॉर्मर। और एक परफॉर्मर में और एक लीडर में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हमने ये नहीं देखा कि बाबर आजम रेडी भी है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्या वो, उसकी बैटिंग तो नहीं खराब हो जाएगी? क्या वो ये चीजें संभाल पाएगा? और हम ओवर द ईयर्स हम ये कहते आ रहे हैं और वक्त ने वो साबित किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये डिसीजन था बाबर आजम को कैप्टन बनाने का, उसको वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत पीछे ले गया। फिर रही सही कसर ये हो गई कि जब वो आसपास की चीजों की बातें सुनते रहे, टीम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें भी होने लग गई जो हमने नहीं देखी थी। वो ग्रुपिंग, फिर एजेंट आ गए पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। वो एजेंट ने 8 प्लेयर्स। ये चीज सच है कि मतलब आपकी क्रिकेट पिछले 3-4 साल में ऐसा हो रहा था कि एजेंट्स डिसाइड करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा? बिकॉज मैं ये सुनता हूं इंडिया में, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एजेंट इतना पावरफुल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो करंट प्लेयर हैं जिसमें से 7-8 प्लेयर्स वो एक एजेंट के साथ थे। और एजेंट का फायदा किस चीज में होता है? एजेंट का फायदा इसी में होता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा प्लेयर टीम में खेले और वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब कप्तान भी उसी का है, जब वाइस कप्तान भी उसी का है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इन चीजों पे उसका, जिसकी वजह से वो जो 7-8 प्लेयर थे वो थ्रू आउट खेलते गए। फिर इससे होता क्या है? एक होता है यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री, और अपने फ्रेंड्स की भी जो गलतियां है ना वो आप दुनिया के सामने लेके आते हैं। फिर एक दूसरी चीज है, जब आप उनकी गलतियां और ब्लंडर्स अंडर द कार्पेट छुपाते रहे और उसको अननेसेसरी सपोर्ट करते रहे कि ही इज माय फ्रेंड, उसका फिर नुकसान मुल्क को होता है। फिर डबल नुकसान क्या हुआ? विक्रांत भाई, जो हमारा डोमेस्टिक का पहिया था वो रुक गया। जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को नहीं लेके आएंगे तो फिर वो क्या होगा? वो छोड़ छोड़ के दुबई जाने लग गया, वो छोड़ छोड़ के यूएसए जाने लग गया। वो कहता था हम तो जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर लें, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा था? वो जो टीम के अंदर ग्रुपिंग थी या कैप्टन थे, उन्होंने ये सारी चीजें वहां से स्टार्ट की, विच इज रॉन्ग। आप मुझे खुद बता दीजिए कि जिस मुल्क के अंदर ये चीज हो रही हो कि आप ग्रुप्स हैं टीम के अंदर और उस पर एक्शन नहीं लिए जाते, आप पता है क्या होता है? हम जब बात करते हैं ना यार टीम के अंदर ग्रुपिंग थी, तो हमें जवाब क्या मिलता है? यार किस दौर में नहीं थी? आप एंड्रयू सैमंड्स का किस्सा याद है? उसने एक मीटिंग मिस की, वो कितना बड़ा प्लेयर था, रिकी पॉन्टिंग ने उठा के बाहर किया। क्यों? वो कह रहा था कि यार आज इसने किया है, ये इन्फ्लुएंस डालेगा बाकी के प्लेयर्स पे भी, सारी टीम का माहौल खराब हो जाएगा। और आज आप देखें, आपके लिए ग्रुपिंग अगर छोटी सी चीज है, ये लास्ट 1 साल से जब से हम वोकल हुए बताते आ रहे हैं, नाउ पीपल हैव अंडरस्टैंड इट। वो सारी चीजें उन्होंने देख ली हैं। सो आई थिंक ये जो डिसीजन थे 1-2, उसको पाकिस्तान क्रिकेट आखिरी 2 सालों में ना ये बहुत पीछे ले। फिर भी अहमद भाई, मुझे ये बताइए कि क्या आपने, आई एम सॉरी मैं उस लफ्ज का इस्तेमाल करूंगा, उसने उतनी बुजदिल क्रिकेट टीम आपने कभी सोची थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम इतना डर डर के खेलेगी? बिकॉज यार है तो पाकिस्तान ना, पाकिस्तान को बुजदिली के लिए क्रिकेट के मैदान में कभी एसोसिएट नहीं किया गया था। देखिए, बुजदिली का जहां तक आप बात करेंगे, एक टिमिड अप्रोच जो है वो एट टाइम्स हमें देखने को मिली है। इनसिक्योरिटी है जी, ये किस चीज की इनसिक्योरिटी है भाई? हमें भी यही बोला जाता है कि आपकी इनसिक्योरिटी है, जब खेली यही प्लेयर्स रहे हैं पिछले 7 साल से, तो यही प्लेयर हैं, तो फिर किस चीज की इनसिक्योरिटी है? एक्सक्यूज है। मसला ये था स्किल का। आप जिन प्लेयर्स को आगे लेके चल रहे थे वो पोटेंशियल वाले थे नहीं, उनमें वो स्किल नहीं था कि वो पाकिस्तान को जो है ना मैचेस जितवा सके। अगर 2-3 में था भी, लेकिन आपने एनवायरनमेंट उनको ऐसा दे दिया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे एज अ कलेक्टिव टीम आप लोग एफर्ट कर नहीं सके।
उसका यही मसला था कि जब आप अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज करते हैं टीम के अंदर, तो वो जो फ्रेंड एक ही दो जो होते हैं वो टीम का सारा बैलेंस तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम है आपका, तब तक आप पीक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो टाइम गुजर गया आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी नीचे आती हैं, और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है फिर आप टिमिड अप्रोच के साथ खेलते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता, आप भारत को भी ले आए, दुनिया की कोई टीम ले आए, जब आप हार रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत बुजदिली नजर आती है, और हमने देखी है ये थ्रू आउट हर टीम के अंदर। लेकिन अब करना क्या है, ये सारी चीजें तो हो गई, अब नाउ इज द राइट टाइम। देखिए आप होस्ट थे यार चैंपियंस ट्रॉफी के, आप 4 दिन के अंदर, 4 दिन में टूर्नामेंट, मतलब 4 दिन में आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया, कि आपका एक ख्याल हमें दुख नहीं होता? आप सोच सकते हैं कि हमने क्रिकेट को कितना जान से ज्यादा प्यार किया, हमारे खून में रग रग में क्रिकेट, लोग पाकिस्तानी है तो क्रिकेट जो है ना बड़े हुए हम इस नफ के साथ। और अब जब देखते हैं पाकिस्तान टीम की हालत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्ट्रक्चर है, बड़ा दुख होता है। सिर्फ यही वजह है कि आके कोशिश ये करते हैं, यही हमारे हाथ में है प्यार से, कि यार आपको रिफॉर्म्स करने हैं, आपको नेसेसरी चेंजेस लेके आने हैं, आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आना है। आप अगर चेयरमैन हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाएं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं विक्रांत भाई कि यार मैंने तो स्टेडियम बना दिया, यार मैंने तो ये चीजें क्रिकेटर्स पे छोड़ दी। नहीं यार, यू गॉट टू आइडेंटिफाई राइट पीपल। आपकी अगर ये जॉब है, आपको लाया गया है, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड राइट पीपल जो मुल्क के साथ मुखलिस है। अब मसला ये आ जाता है कि वो यहाँ पे भी एक वो ग्रुपिंग है जो बाहर वाले चेन है, वहां पे भी कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको बार बार वही नजर आ रहे हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स जी आपको